सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए ब्रेक इसलिए दिया गया है क्योंकि वित्त मंत्री ने 5 मिनट का वक्त मांगा है और शायद आज़ादी के बाद से जितने बजट रखे गए उसमें औसतन वक्त चाहे प्रणब मुखर्जी के हिस्से में सबसे ज़्यादा मिनटों का आता हो, लेकिन ये पहली बार है कि वित्त मंत्री अपने बजट को पेश करते वक्त 5 मिनट के ब्रेक के लिए रुके हैं। लेकिन इस ब्रेक से पहले जिन चीज़ों को रखा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन बातों का जिक्र चुनाव प्रचार के दौरान किया गया था कमोवेश उस दिशा में बढ़ता हुआ ये बजट है। और इस बजट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ग्रामीण भारत को इसके अंतर्गत लाने की भरपूर कोशिश की गई है और ख़ास तौर से आदिवासी, किसान, SC/ST और इन सब के साथ आधारभूत ढांचे का मतलब पहली बार ये माना गया है कि कम से कम इस देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और मजदूरी या रोजगार, इन तीनों दिशा में सरकार कदम बढ़ाए। शायद इसीलिए खेती के क्षेत्र में पहली बार पूसा सरीखे इंस्टीट्यूट को असम और झारखंड में खोलने की बात की गई है। एम्स पूर्वोत्तर में भी खोलने की बात की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सरीखे इंस्टीट्यूट का भी जिक्र किया गया है, उनको भी खोलने की बात की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो नारे दिए गए थे, चाहे वो वन बंधु का नारा हो, चाहे वह बेटी बचाओ का नारा हो, चाहे महिलाओं को लेकर नारा हो, चाहे SC/ST को लेकर नारा हो, हर के लिए बजट एलोकेशन इसमें किया गया है। अगर इसको ध्यान दें तो 100 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ तक के बीच में अलग अलग जो राजनीतिक नारे प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से ठीक पहले दिए थे और मैनिफेस्टो में जिसका जिक्र है उसका कम से कम इस मैनिफेस्टो में स्पेस दिया गया है। 2-3 चीजें जो खुले तौर पर मान ली गई हैं कि निवेशकों के लिए बेहतर वातावरण नहीं है, उस वातावरण को बनाना बहुत जरूरी है। बैंकिंग सेक्टर को जवाबदेही और मजबूती दोनों देने की बात की गई है। लेकिन हम पहले पार्लियामेंट चल रहे हैं। रीमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रीमा, ये अपने तरीके का पहला मौका है जब बजट 5 मिनट ब्रेक के लिए रुका है, क्या और किस तरीके की प्रतिक्रिया है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए सबको चिंता है इस वक्त अरुण जेटली की तबीयत की, क्योंकि वो लगातार कमर में दर्द की शिकायत कर रहे थे। और इस वक्त जो ब्रेक हुआ है 5 मिनट का, उसमें भी उन्होंने ब्रेक के बाद अपनी कमर में दर्द के बारे में बताया है। और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सलाह दी कि वो थोड़ी देर बैठ जाए, उनके लिए पानी और कुछ सामान आया है अभी पीने के लिए। और मुमकिन है कि 5 मिनट में जब उनकी तबीयत थोड़ी सुधरेगी उसके बाद ये ब्रेक के बाद बजट की कार्यवाही शुरू होगी। तो ये परंपरा हालांकि रही है कि एक लगातार में समूचा बजट रखा जाता है। आप बता रहे हैं कि तबीयत बिगड़ी है, किस तरीके की ये तबीयत, मतलब सिर्फ कमर में दर्द है, क्या स्थिति है ओवरऑल? देश ये भी जानना चाहता है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली, और जिस तरीके से अचानक रोका गया है इसमें किस तरीके की मजबूरी आई सामने? देखिए प्रसून जी, 2 बार बाईपास सर्जरी अरुण जेटली की हो चुकी है और उनको डायबिटीज की भी प्रॉब्लम है। कई बार ये बात देखने में सामने आई है जब कैंपेन के दौरान भी कि उनको उनकी शुगर लेवल लगातार गिर जाती है और उन्हें दवा लेनी पड़ती है और ब्रेक लेना पड़ता है। इस वक्त जो हमने संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर देखा तो उन्होंने कमर दर्द की शिकायत की और पहले उन्होंने राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज से ये पूछा कि क्या हम ब्रेक ले सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की स्पीकर से कि क्या हम 5 मिनट ब्रेक ले सकते हैं। और 5 मिनट के ब्रेक के बाद अब कार्यवाही शुरू होगी। और इस वक्त कई सांसद और मंत्री अरुण जेटली के साथ खड़े हुए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तबीयत कैसी है। नहीं तो क्या ये सिर्फ आराम करने भर के लिए 5 मिनट है या डॉक्टर्स भी वहां पर आए हैं? नहीं, डॉक्टर्स नहीं आए हैं प्रसून जी, सिर्फ उनके लिए पानी और कुछ नींबू पानी का इंतजाम किया गया है। उनका जो परिवार है वो भी गैलरी में बैठा हुआ है, हमारे बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं, और उनसे भी हमने पूछा तो यही बताया गया है कि कमर दर्द की शिकायत है, क्योंकि बहुत लंबे समय से अरुण जेटली खड़े थे, इस वजह से ये ब्रेक की उन्हें जरूरत पड़ी है। क्योंकि हम जरा इतिहास के पन्नों को पलट रहे थे, उसमें CD देशमुख साहब बजट पढ़ने के दौरान एक बार बैठे जरूर थे लेकिन उन्होंने ब्रेक नहीं लिया था। इसलिए ये सवाल देश के सामने भी है कि एक ब्रेक लिया गया है और वित्त मंत्री की तबीयत खराब है। आप जरा ये एक जानकारी और दे दीजिए कि ये बजट को जब पढ़ रहे थे तो विपक्ष की प्रतिक्रिया किस रूप में निकल कर आ रही थी? देखिए अभी क्योंकि बजट पेपर चल ही रहे थे प्रसून जी, इस वजह से जो उन्होंने कई सारी घोषणाएं की महिला सुरक्षा को लेकर, तो गैलरी में हमने देखा है बहुत सारी यहाँ महिला सांसद भी बैठी हुई थी जो राज्यसभा की थी। वो सब इस बारे में कुछ खुशी जाहिर कर रहे थे, लेकिन जाहिर तौर पर कई सारे राज्य अभी ऐसे हैं जिनको लग रहा है, उम्मीद है कि आने वाले जो बाकी के बजट पेपर है उनमें उनके लिए कुछ हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार सभी लोग करना चाह रहे हैं। चलिए, आप और जानकारी कुछ नई ताजी आए तो हमें जरूर बताइएगा। जेटली साहब की तबीयत खराब है और जिस तरीके से उन्हें सिर्फ दर्द की शिकायत
कमर में हुई है, जो जानकारी दे रही हैं कि मेडिकली किस रूप में उनका इलाज इससे पहले होते रहा है। 2 बार बाईपास सर्जरी हुई है, लेकिन बहरहाल ये महत्वपूर्ण भी है और उन्होंने इससे पहले इजाज़त भी मांगी। विपक्ष के नेता तो कोई नहीं है, लेकिन विपक्ष में राजनीतिक दल जो बैठे हुए हैं उनसे बातचीत भी, एक इशारा भी हुआ और कहीं अपने सहयोगी सुषमा स्वराज जो बैठे थे, राजनाथ सिंह बैठे थे, उनसे भी पूछा गया और उसके बाद बैठे। लेकिन इस बजट में पहली बार नज़र जो आ रहा है ये मृदा स्वास्थ्य का बिगड़ना चिंता का विषय रहा है और इससे कृषि संसाधनों का इष्टतम उपयोग हुआ है। सरकार प्रत्येक किसान को मिशन मोड में एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने के लिए योजना शुरू करेगी और मैं इस प्रयोजन के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि पूरे देश में 100 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए 56 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि अलग से रखने का प्रस्ताव करता हूं। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के उपयोग में असंतुलन के बारे में चिंताएं भी उत्पन्न हो रही हैं, जिससे मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ा है। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है जिसका मुकाबला हम सभी को मिलकर करना है। गतिविधियों के रूप में कृषि जलवायु परिवर्तन को तरंगों के प्रति सर्वाधिक झुकी रही है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मैं जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। आरंभिक राशि के रूप में 100 करोड़ की राशि निधि में अंतरित की जाएगी। हम कृषि में 4% की वृद्धि बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए उच्च उत्पादकता पर ध्यान देते हुए हम प्रौद्योगिकी चालित द्वितीय हरित क्रांति लाएंगे और प्रोटीन क्रांति को ध्यान देने के लिए के मुख्य क्षेत्र में शामिल प्रोटीन को इस मुख्य क्षेत्र के रूप में शामिल करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भूमिहीन किसान गारंटी के रूप में भू स्वामित्व प्रदान करने में अक्षम हैं, इसलिए उनको संस्थागत वित्त पोषण मना है और वे साहूकारों की सूदखोरी वाली उधार का शिकार बन जाते हैं। मैं चालू वित्त वर्ष में नाबार्ड के जरिए भूमिहीन किसानों के संयुक्त कृषि समूहों को 5 लाख रुपए के धन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं। कृषि उपज में मुख्य अस्थिरता किसानों के लिए अनिश्चितताएं और मुश्किलें पैदा करती हैं। इसको कम करने के लिए मैं मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित करने के लिए 500 करोड़ की राशि की व्यवस्था कर रहा हूं। किसानों और उपभोक्ताओं के हितों को देश में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर और बाजारों का समेकन करके बाद में पूरा किया जाएगा। राष्ट्रीय बाजार की स्थापना में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठता से कार्य करेगी ताकि उनके संबंधित एपीएमसी अधिनियमों को निजी बाजार यार्डों निजी बाजारों की स्थापना के लिए व्यवस्था करने हेतु पुनर्अभिमुख किया जा सके। राज्य सरकारों को शहरी क्षेत्रों में किसानों के बाजार विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि किसानों को अपनी उपज सीधे बेचने के लिए सक्षम बनाया जा सके। मैं देशीय पशु नस्लों के विकास के लिए 50 करोड़ की राशि, अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग में नीली क्रांति प्रारंभ करने के लिए इतनी राशि अलग से रखने का प्रस्ताव करता हूं। 2014-15 के दौरान कृषि ऋण के लिए 8 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। मुझे उम्मीद है कि बैंक इसे अधिक ऋण प्रदान करेंगे। अल्पावधिक फसल ऋण के लिए ब्याज सहायता स्कीम के अंतर्गत बैंक 7% की रियायती दर पर किसानों को ऋण प्रदान कर रहे हैं। समय पर पुनर्भुगतान के लिए किसानों को 3% का और प्रोत्साहन मिलता है। मैं इस स्कीम को 2014-15 में जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं। प्राथमिकता क्षेत्र में बैंकों के ऋण देने में कमी के कारण नाबार्ड ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि का कार्य करता है, जो पूरे देश में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन में मदद करता है। मौजूदा वित्त वर्ष में 25,000 करोड़ को अंतरिम बजट में दिए गए लक्ष्य से अतिरिक्त 5,000 करोड़ देकर RIDF निधि जुटाने का प्रस्ताव करता हूं। भंडार गृह अवसंरचना निधि कृषि उत्पादों का भंडारण काल बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किसानों के अर्जन क्षमता के लिए बढ़ते भंडार क्षमता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देशों में वैज्ञानिक भंडारागार अवसंरचना की उपलब्धता की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 2014-15 के लिए मैं 5,000 करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। कृषि में दीर्घावधिक निवेश ऋण का हिस्सा अल्पावधिक फसल ऋण की तुलना में कम हो रहा है। यह कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों में आस्ती सृजन को गंभीर रूप से बाधित कर रहा है। कृषि में दीर्घावधिक निवेश ऋण को बढ़ावा देने के लिए मैं सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5,000 करोड़ की प्रारंभिक निधि के साथ नाबार्ड में दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।
अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण निधि का आवंटन। केंद्रीय बजट 2008-9 में 5,000 करोड़ की प्रारंभिक निधि के साथ अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त निधि की घोषणा की गई थी। किसानों को वर्धित और निर्बाध ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने और नाबार्ड द्वारा उच्च लागत वाले बाजार उधार से बचाने के लिए 2014-15 के दौरान मैं STCRC के लिए 50,000 करोड़ का आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। देश में छोटे और सीमांत किसानों के अनुपातिक वृद्धि के उद्देश्य से कृषि आधारित छोटे धारक की लाभप्रदता के मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए हैं। मैं उत्पादक विकास और उत्थान, जिन्हें प्रोड्यूस के नाम से जाना जाता है, अगले 2 वर्ष में पूरे देश में 2000 उत्पादक संगठनों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने के लिए नाबार्ड के उत्पादक संगठन विकास निधि के अनुपूरण हेतु 2000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव करता हूं। सरकार खाद्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए वचनबद्ध है। भारतीय खाद्य निगम की पुनर्संरचना करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वहनीयता और वितरण संबंधी हानियों को कम करने और उनकी क्षमता बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी। समाज के कमजोर वर्गों को उचित कीमतों पर गेहूं और चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यहां तक कि अपर्याप्त वर्षा के कारण कृषि उत्पादन में मामूली कमी होती है, फिर भी किसी आपात से निपटने के लिए केंद्रीय पुल में स्टॉक पर्याप्त है। कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार आवश्यक हो तो खुला बाजार बिक्री शुरू करेगी। किसान टीवी, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के हितों के लिए समर्पित है, मौजूदा वित्त वर्ष में शुरू किया जाएगा। यह किसानों के लिए नई खेती तकनीकियों, जल संरक्षण, जैविक खेती आदि जैसे संबंधित विषयों पर वास्तविक समय सूचना का प्रचार प्रसार करेगा। मैं इस परियोजना कुल 100 करोड़ नियत करने का प्रस्ताव करता हूं।